भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले उस महापुरुष की बात करेंगे जो अगर आज जीवित होते तो लोकतंत्र के नाम पर आजादी का दुरुपयोग देखकर बहुत दुखी होते। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं, जिनका वर्ष 1950 में आज ही के दिन निधन हुआ था। वर्ष 1947 में भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन आजाद होने के बावजूद भारत अलग अलग रियासतों और अलग अलग विचारधाराओं में बटा हुआ जमीन का महज एक टुकड़ा बन गया था, जिसे एक साथ लाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज के अखंड भारत का निर्माण किया था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र बना, लेकिन 70 वर्षों में यही लोकतंत्र जरूरत से ज्यादा आजादी की वजह से आज चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। अगर सरदार पटेल भी जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र के पक्ष में होते तो शायद वो 500 से ज्यादा रियासतों का इस तरह विलय नहीं कर पाते अपनी शर्तों पर, और शायद लोकतंत्र की अति का प्रयोग करके कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतें भारत में अपना विलय होने ही नहीं देती अगर भारत ने इन्हें पूरी आजादी दे दी होती तो। इन रियासतों में कश्मीर और हैदराबाद का भारत में विलय सरदार पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत के आजाद होने के बाद अंग्रेजों ने कहा था कि 15 वर्षों में भी कोई भारत की इन 565 रियासतों को जोड़ नहीं सकता, लेकिन सरदार पटेल ने लगभग 2 वर्षों में ही पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। यह बिल्कुल आसान काम नहीं था, क्योंकि आजादी से पहले भारत के एक बड़े हिस्से पर अंग्रेज सीधे हुकूमत कर रहे थे और दूसरा हिस्सा वो था जिस पर वहां के राजाओं और रजवाड़ों की हुकूमत थी। ये ऐसी रियासतें थीं जो ब्रिटेन की महारानी की गुलामी स्वीकार कर चुकी थी, यानी थे तो ये भी गुलाम, लेकिन अपने आप को राजा कहा करते थे, अपने आप को नवाब कहा करते थे। इनमें से कई राजाओं के पास अपनी सेनाएं भी थीं और कुछ राजा तो ऐसे थे जिनके पास लड़ाकू विमान भी थे। यानी इन 565 रियासतों का भारत में विलय करना कोई आसान काम नहीं था। और इससे पहले जो एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट होता है, जो देश का एक विचार होता है, जिसमें देश एक होता है, वो हमारे देश में था ही नहीं। पूरा देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तब सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति से हैदराबाद के नवाब को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी तरह उनकी कोशिशों की वजह से ही नवंबर 1948 में भारतीय सेना की मदद से जूनागढ़ रियासत को भी भारत में शामिल किया गया था। हालांकि कश्मीर के मुद्दे से सरदार पटेल को जानबूझकर दूर रखा गया। देश का गृह मंत्री होने के नाते उन्हें वो ताकत वहां पर नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। और कश्मीर में अब आपको समझ में आता होगा, लोकतंत्र के नाम पर जरूरत से ज्यादा शुरुआत में आजादी दी गई। हमने कश्मीर की शर्तों को लोकतंत्र के नाम पर स्वीकार कर लिया और कश्मीर एक ऐसा नासूर बन गया हमारे देश के लिए जो कि वर्षों तक हमें परेशान करता रहा, आज भी कर रहा है। इन मुश्किलों के बावजूद सरदार पटेल ने कुछ ही वर्षों में इन रियासतों को एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत का निर्माण किया। इसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतांत्रिक देश बना। महापुरुषों का सबसे बड़ा गुण होता है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता यानी भविष्य में क्या होने वाला है ये बहुत पहले ही जान लेना। सरदार पटेल भी बहुत दूरदर्शी थे। आजादी के 73 वर्षों बाद आज भी सरदार पटेल और उनके विचार बहुत प्रासंगिक हैं। आजादी के सिर्फ 56 दिनों के बाद दशहरे के मौके पर दिए गए अपने एक ऐतिहासिक भाषण में सरदार पटेल ने यह साफ किया था कि अगर देश में सब अपनी अपनी मांगे मनवाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहे तो यह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने जो बात 73 वर्ष पहले कही थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसलिए आज आप सबको सरदार पटेल के उस भाषण का एक छोटा सा अंश हम सुनवा रहे हैं। इस अंश को आप ध्यान से सुनिए, इस भाषण को, और आपको ये समझ में आएगा कि सरदार पटेल की विचारधारा क्या थी और उनकी विचारधारा कैसे आज भी देश के हालात पर बिल्कुल फिट बैठती है। दुनिया भर में जितना इल्म है उससे ज्यादा हमारे लोग में दिमाग है, लेकिन हम संगठित चल नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत अलग अलग अपनी राय रखते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। हमें समाज को संगठित करना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाद का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना चाहिए। 5 साल काम कर लो। और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए, हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है,
तेज है, ज्यादा तेज हो गया, उससी मुसीबत होती है। जितना होना चाहिए तेज इससे ज्यादा हो जाए। तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी, टीका करनी, टिप्पण करना है उसके पर, लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज, कोई व्यवहारू चीज करनी हो तो फिर किताब देखते हैं, किताब में क्या लिखा है, उससे काम नहीं होता। वो तो हाथ पर चलाने की बात है। तो जो व्यापारी लोग, जो धनिक लोग हैं, उनके साथ हमें ये जो इनके पास इलम है, वो इलम भी हमें लेना पड़ेगा और उनका साथ लेना पड़ेगा कि तुम आओ भाई, मुल्क तुम्हारा है और मुल्क में आज तो बहुत मैदान पड़ा है, उसमें जितना काम आप करो, परदेशियों के समय में करते थे, इससे ज्यादा करने का मौका आपको मिलेगा। वो हमसे डरते हैं, हमारा उसको भरोसा नहीं है, हम उनका भरोसा नहीं करते। इस तरह से काम नहीं चलेगा। उनका एक दूसरे का विश्वास पैदा करना चाहिए, तब काम चल सकता है। तो मजदूर का धनिकों के साथ झगड़ा, और ये जो और लोग हैं वो आपस में झगड़ा करें, प्रांत प्रांत का झगड़ा, कि हम इस तरह से आपस में सब झगड़ा करता रहे तो हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। तो आज हमें सरदार पटेल से सीख लेनी चाहिए। और सरदार पटेल अगर उस समय उन 565 रियासतों की पसंद नापसंद पर जाते, उनकी आज़ादी पर जाते कि उन्हें पूरी आज़ादी दे दी जाए कि वो ये तय कर लें कि उन्हें क्या करना है, तो फिर ये देश कभी नहीं बन पाता, ये राष्ट्र कभी नहीं बन पाता। उन सारी रियासतों की, उन सारे राजाओं की, रजवाड़ों की जाहिर है अपनी नापसंद जरूर रही होगी, कोई पसंद नापसंद होगी, और उन्हें लोकतंत्र के नाम पर यह पूरी आज़ादी भी होगी कि वो अपनी बात कह सकें। लेकिन उनके ऊपर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देश के लिए, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए क्या सही है, और वही सरदार पटेल ने किया। सरदार पटेल ने अपने भाषण में जो कहा उसका सीधा सा अर्थ यह है कि लोकतंत्र में अलग अलग राय रखना गलत बात नहीं है, सबको पूरा अधिकार है, अलग अलग राय रखिए, अलग अलग बात कहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन इतने अलग अलग लोगों की जो राय है लोकतंत्र में, उसमें से वही राय चुनी जाएगी जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए ठीक होगी। देश आपकी पसंद और नापसंद से कहीं ज्यादा ऊपर है, कहीं ज्यादा बड़ा है, ये बात सरदार पटेल ने समझाई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.